प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एसएस में नया सबक शुरू करेंगे। आज़ादी के हुसूल की जानिब सफ़र, यानी आज़ादी हासिल करने के लिए क्या किया गया उसके बारे में देखेंगे। तो 1920 से 1947 का जो दौर है उसे गांधी दौर कहा जाता है या गांधी आहद कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में गांधी जी ने आज़ादी के लिए बहुत सारी तहरीकें शुरू की थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम साइमन कमीशन के बारे में। तो भारत में सुधार लाने के मकसद से ईस्वी सन 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया। साइमन कमीशन ये 7 मेंबरों पर मुश्तमिल था, यानी इसमें कुल 7 मेंबर थे और तमाम के तमाम मेंबर अंग्रेज़ थे, यानी 7 मेंबर अंग्रेज़ थे। अब हिंदुस्तानियों के दुख दर्द को एक हिंदुस्तानी समझ सकता है, ऐसा हिंदुस्तानियों का मानना था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को सिफारिश की कि साइमन कमीशन में हिंदुस्तानियों को शामिल किया जाए, मगर अंग्रेज़ों ने उनकी सिफारिश को रद्द कर दिया। इसलिए हिंदुस्तानियों ने साइमन कमीशन का बाइकाट करने का फ़ैसला किया, यानी उसका विरोध करने का फ़ैसला किया। भारत में जब साइमन कमीशन आया तब लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले, साइमन गो बैक के नारे दिए, काले परचम लहराकर साइमन कमीशन का एहतजाज किया, यानी उसका विरोध किया। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने जुल्म की पॉलिसी अपनाई और इस जुल्म सितम की पॉलिसी की जद में लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत भी आ गए। लाहौर के एक जुलूस की क़यादत करते हुए लाला लाजपत राय शदीद ज़ख्मी हुए और कुछ वक्त के बाद उनका इंतकाल हो गया। लाला जी की मौत की खबर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह इनकलाबी भड़क उठे और लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले अफसर सॉन्डर्स को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद देखेंगे नेहरू कमेटी। तो भारतीयों की बेइज्जती करते हुए अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जो कानून बनाते हैं तुम उसको नामंजूर करते हो। अगर तुम में ऐसी सलाहियत है तो तुम खुद ऐसा कानून बनाओ जो मुल्क के लिए मुवाफिक हो, सही हो। और इस चैलेंज को उठाते हुए हिंदी कौमी महासभा ने मोतीलाल नेहरू की सदारत में नेहरू कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जो अहवाल दिया उसे नेहरू अहवाल के नाम से याद किया जाता है। अब नेहरू अहवाल में कई सारी सिफारिशात थी, जैसे कि आज़ादी, अदालत की आज़ादी, बुनियादी हुकूक, बालिग राय दहिंदगी वगैरह मामलात को शामिल किया गया था, मगर अंग्रेज़ों ने नेहरू अहवाल की सिफारिशात को नामंजूर कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे मुकम्मल स्वराज का मुतालिबा। मुकम्मल स्वराज का मुतालिबा यानी मुकम्मल आज़ादी की मांग करना। तो अंग्रेज़ सरकार ने नेहरू अहवाल की तमाम सिफारिशात को नामंजूर कर दिया। उस वक्त हिंदी राष्ट्रीय महासभा यानी कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवान लीडर थे जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहते थे। उन्होंने दरियाए रावी के किनारे ईस्वी सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में कांग्रेस ने मुकम्मल स्वराज की मांग की, यानी मुकम्मल आज़ादी की मांग की। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के रोज़ आज़ादी के लिए कस्में खाई गई और पहली बार यौम आज़ादी मनाया गया। उसके बाद जब तक आज़ादी मिली वहाँ तक हर साल 26 जनवरी का दिन यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाएगा, ऐसा तय किया गया। और उस दिन की अहमियत को बरकरार रखने के लिए हमारा आइन भी उसी दिन अमल में आया। उसके बाद हम देखेंगे दांडी कूच।
दांडी कूच के बारे में। तो तहरीक सिविल नाफरमानी के एक हिस्से के तौर पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 के रोज़ दांडी कूच शुरू की। दांडी गांव के दरिया किनारे पर जाकर नमक के कानून को तोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक जैसी चीज़ पर, यानी जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। इसलिए गांधी जी ने नमक पर जो टैक्स लगाया था उसके कानून को तोड़ने का फ़ैसला किया था। इस तरह 12 मार्च 1930 के रोज़ गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा के लिए पैदल रवाना हुए। उस वक्त गांधी जी ने कहा कि मैं कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज हासिल किए बगैर, यानी आज़ादी हासिल किए बगैर इस आश्रम में कदम नहीं रखूंगा। गांधी जी के साथ कई सारे लोग शामिल हुए थे, जैसे सरोजनी नायडू, महादेव भाई देसाई समेत कई सारे लोग गांधी जी के साथ शामिल हुए थे और इन्होंने दांडी कूच की शुरुआत की थी। अहमदाबाद से दांडी का जो फासला था वो 370 किलोमीटर था। इसके अलावा इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे शहर, छोटे बड़े गांव मिले, जैसे कि असलाली, नडियाद, आनंद, बोरी, जंबूसर, भरूच, सूरत, नौसारी जैसे कई छोटे बड़े शहरों में गांधी जी ने उजलास करके लोगों को सिविल नाफरमानी और नमक का कानून तोड़ना क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझाया। ये यात्रा जिस गांव या जिस शहर से गुज़रती थी, वहाँ के लोग रास्ते की सफाई करते, पानी का छिड़काव करते, तोरण बांधकर सजावट करते, सत्याग्रह के लिए अपनी अकीदत का इजहार करते। इस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आवाम में एक बेदारी का जज्बा पैदा किया, एक जोश पैदा किया और इत्तेहाद पैदा किया। पूरे मुल्क में चारों तरफ सत्याग्रह की एक फ़िज़ा कायम हो गई थी। इस तरह गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन पैदल चलकर दांडी गांव पहुँचे 5 अप्रैल 1930 के रोज़, और 6 अप्रैल 1930 के रोज़ सुबह बराबर 6:30 बजे नमक की टोकरी में से, यानी नमक की क्यारी में से नमक उठाकर उन्होंने नमक का नाइंसाफ़ी वाला कानून तोड़ा और गांधी जी ने कहा कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। इस तरह पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक की शुरुआत हुई। सरकार ने जुल्म सितम जारी रखा, लाठीचार्ज की, गिरफ्तारियां की, गोलीबारी की, औरतों और बच्चों पर जुल्म किए, मगर लड़ाई का ज़ोर किसी भी तरह कम नहीं हुआ। इसके अलावा दांडी कूच के दरमियान कई सारे प्रोग्राम किए गए, जैसे गैर मुल्की कपड़े का बाइकाट किया गया, नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एक किया गया, छूत छात को ख़त्म किया गया। इन प्रोग्रामों में स्वदेशी तहरीक, गैर मुल्की अशिया का बाइकाट, नशाबंदी, शराब खानों पर पैकेटिंग, साथ साथ महसूल अदा ना करना यानी टैक्स ना भरना, कोई टैक्स नहीं तहरीक, छूत अछूत की नाबूदी जैसे कई सारे प्रोग्राम किए गए। इसके अलावा इस बेदारी को यानी इस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने इस जुल्म की पॉलिसी जारी रखी, जैसे लाठीचार्ज किए, लोगों को कैद करना शुरू किया, गोलीबारी की। लेकिन भारतीयों ने उसका ये रद्द अमल दिया कि देश की मुल्क की जो रेलवे थी, पुलिस स्टेशन थे, पोस्ट ऑफिस, दीगर सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़ की, इसके अलावा हमले किए। इस तरह कई सारे हादसात रूनुमा हुए। इन वाक़यात में खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने मुंबई के करीब वडाला के शराब खानों पर
लोगों के साथ हमला किया। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी की क़यादत में नशाबंदी के लिए पैकेटिंग की गई। सूरत के धरासना और विरम गांव इलाके में होने वाले नमक का सत्याग्रह और सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा, सरकारी स्कूलों से बच्चों ने तालीम छोड़ दी। इस तरह कई सारे प्रोग्राम किए गए।